हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। 10-2 कक्षा के लिए विषय अर्थशास्त्र, एक विचार के साथ कामयाब लोगों का मूल मंत्र। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित धारणाओं में जिनका हम एक विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, आज का विषय रहेगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद तथा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी जिसे कहा जाता है, एनडीपी, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में किसी अर्थव्यवस्था की घरेलू सीमा में सभी उत्पादकों द्वारा, इसमें सभी उत्पादकों में हमारे पास उस देश के निवासी भी आ जाते हैं तथा गैर निवासी भी आ जाते हैं। इन सभी उत्पादकों के द्वारा एक लेखा वर्ष में, लेखा वर्ष का मतलब फाइनेंशियल ईयर, उसमें उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल उत्पादन के कुल मूल्य को शामिल किया जाता है। अर्थात जितनी भी एक लेखा वर्ष में वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उनको उनके बाजार मूल्य से गुणा करके कुल उत्पाद का मूल्य प्राप्त किया जाता है। क्योंकि यह एक शुद्ध धारणा है, इसलिए इसमें से जो मूल्य ह्रास रहता है, गिरावट रहती है, टूट फूट रहती है, इसको निकाल दिया जाता है और इस प्रकार से फिर हमें शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर प्राप्त होता है। इसी में हमारी दूसरी धारणा जो हमने पढ़ी, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। घरेलू उत्पाद देश की सीमाओं के भीतर जो भी उत्पादन होता है, वो चाहे देश के निवासी हों या गैर निवासी हों, उनके द्वारा उत्पादित होता है। परंतु जहाँ तक राष्ट्रीय उत्पाद की बात आती है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सकल राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात एक निश्चित समय अवधि के दौरान, जिसको हम एक लेखा वर्ष कहते हैं, किसी देश के उत्पादकों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। और इसे प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि सकल राष्ट्रीय आय में से मूल्य ह्रास को जब घटा देते हैं तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। शुद्ध घरेलू उत्पाद में जब भी हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ देते हैं, तो यह हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अर्थात ये जो हमारे पास नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस के ऊपर ये जो हमने किया, इसके साथ अगर हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ लें तो हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। अब ये बाजार कीमत पर थी दोनों ही धारणाएं, चाहे वो घरेलू उत्पाद था चाहे वो राष्ट्रीय उत्पाद था, उसमें ये दोनों ही धारणाएं, क्योंकि बाजार कीमत पे हैं तो बाजार कीमत के बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं पहले भी, फिर भी शॉर्ट में हम ये जानें ताकि और क्लियरेंस हो जाए और गहन तरीके से वो हम समझ पाएँ। यहाँ पर घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद दोनों ही बाजार कीमत पर मापा जा रहा है, इसलिए इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल रहेंगे, शामिल होंगे दोनों ही धारणाओं में। और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकाले जाते हैं? अप्रत्यक्ष कर में से जब आर्थिक सहायता निकाल दी जाती है तो हमारे पास शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आते हैं। सरकार उत्पादकीय कार्यों के ऊपर या उत्पादन पर जो भी अंतिम उत्पाद बन के आता है, चाहे वो वस्तुएं हैं चाहे वो सेवाएं हैं, उनके ऊपर टैक्सेस लगाती है और उन उत्पादों को प्रमोट करने के लिए साथ ही साथ आर्थिक सहायता भी देती है। तो इस प्रकार से जो अप्रत्यक्ष कर सरकार ले लेती है और बदले में जो आर्थिक सहायता दे देती है,
उन दोनों का जो डिफरेंस है वो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। शुद्ध धारणा है, दोनों ही ये धारणाएं शुद्ध हैं। शुद्ध का मतलब प्योर हैं। तो इन दोनों ही धारणाओं में शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया है। कुल वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य में से जो भी टोटल बाजार मूल्य को गुणा करके जो भी हमारे पास टोटल उत्पाद की वैल्यू आती है उसमें से हमें मूल्य ह्रास या गिरावट को निकालना है। और जब ये मूल्य ह्रास गिरावट निकल जाती है तो हमारे पास जो भी नेट वैल्यू आती है वो हमारे पास शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद मैथमेटिकली हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इज इक्वल टू बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय माइनस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इन दोनों में किस प्रकार से संबंध रह रहा है हम देख रहे हैं कि यदि हमारे पास शुद्ध राष्ट्रीय आय दी गई होगी तो घरेलू उत्पाद को निकालने के लिए हमने विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को निकालना है और हमारे पास क्या रह जाएगा, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में सामान्य निवासियों या गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में प्राप्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पाद के मूल्य को शामिल किया जाता है। इसमें ध्यान देने की बात है कि बाजार कीमत पर जब भी हम शुद्ध घरेलू उत्पाद जब भी हम ज्ञात करेंगे तो देश की जो राजनीतिक सीमाएं हैं उस सीमा के भीतर सामान्य निवासी हैं या गैर निवासी हैं, इनके द्वारा जितने भी अंतिम वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है उन्हीं का ये बाजार मूल्य कुल बाजार मूल्य होता है। और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें दोनों में किस प्रकार से संबंध है हम देख रहे हैं कि जब हमारे पास बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकल के आता है तो इसमें जब भी हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो हमारे पास फिर बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय बन के आता है, निकल कर आता है। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में किसी अर्थव्यवस्था के सभी निवासियों द्वारा, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि सभी निवासी किसी अर्थव्यवस्था के, किसी देश के सभी निवासी, चाहे वो इस देश में रहकर उत्पादकीय कार्यों को कर रहे हैं या विदेशों में रह के उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं के बदले में उनको जो भी आय प्राप्त होती है, साधन आय प्राप्त होती है, वह भी इसमें जुड़ती है। और इन सभी उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का ये बाजार मूल्य से अर्जित शुद्ध साधन आय का कुल योग होता है, कुल टोटल होता है। इसको सही तरीके से जानने के लिए इनमें क्या क्या भेद रहता है, अंतर रहता है, आइए इसको जानें। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये जो घरेलू उत्पाद है ये एक संकुचित या छोटी धारणा है किसकी अपेक्षा, राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षा, क्योंकि और ये जो राष्ट्रीय उत्पाद है बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये विस्तृत धारणा है। इस प्रकार से है, नंबर 2 में देखेंगे हम, यहाँ से और क्लियर होगा कि अर्थव्यवस्था की केवल घरेलू सीमा में ही उत्पादित सामान्य निवासी हैं या गैर निवासी हैं, उन सभी उत्पादकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य शुद्ध घरेलू उत्पाद में आता है। जबकि जो हमारे पास बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है उसमें जो सामान्य निवासी हैं देश के, केवल उन्हीं के द्वारा उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है, वो चाहे फिर घरेलू सीमा में उत्पादित हुआ हो या फिर विदेशों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य हो। अर्थात देश के देशवासियों के द्वारा घरेलू सीमा में
उत्पादित वस्तुओं और सेवाएं जमा विदेशों में जो भी अपनी सेवाओं के बदले में उन्हें आय प्राप्त होती है, इन दोनों का जोड़ है। इसलिए यह एक विस्तृत धारणा है और घरेलू उत्पाद एक संकुचित धारणा है। अंतर के साथ साथ आइए समानताओं के बारे में भी जानें। बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध धारणाएं, दोनों ही धारणाएं शुद्ध हैं, अतः मूल्यह्रास या गिरावट दोनों में ही शामिल होती है, दोनों में ही शामिल नहीं होती है। और जब ये गिरावट या मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है तभी हमारे पास ये धारणा शुद्ध बनती है। और दूसरी चीज़ हम देखेंगे जो कॉमन फैक्टर इन दोनों में है, बाजार कीमत, क्योंकि यहाँ पर घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद दोनों में ही इन दोनों को ही बाजार कीमत पर मापा जा रहा है और दोनों में ही हमारे पास क्या शामिल रहेंगे, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर शामिल रहेंगे। और इनके बारे में हम जान चुके हैं पहले कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कैसे निकलेंगे। अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता इज इक्वल टू शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। अब यह भी जान लें कि अंतर किस प्रकार से रहेगा। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद तथा बाजार कीमत पर ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर रहेगा, जो हमने इससे पहले वीडियो में किया था, पिछले वाले जो वीडियो लेसन था हमारा। इन दोनों में किस तरह से डिफरेंस रहेगा, तो आइए इसको भी जानते हैं। बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर, ये जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की अपेक्षा क्या है, संकुचित है। और दूसरा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद एक विस्तृत धारणा है, बड़ा है, बड़ा अमाउंट रहेगा इसमें। क्यों रहेगा बड़ा, क्योंकि जो शुद्ध धारणा है हमारे पास राष्ट्रीय उत्पाद, हालांकि दोनों ही राष्ट्रीय उत्पाद हैं परंतु एक शुद्ध है एक सकल है, दोनों ही बाजार कीमत पर हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, इसलिए हमारे पास ये छोटा अमाउंट आता है अपेक्षा सकल राष्ट्रीय उत्पाद की। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्यह्रास शामिल होता है तो मैथमेटिकली हम इसको क्या बोलेंगे कि जो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो बराबर रहेगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। और बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर रहेगा हमारा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जमा मूल्यह्रास, अर्थात सिर्फ मूल्यह्रास का ही इनमें फर्क है। एक एग्जांपल के माध्यम से जानते हैं इसको कि माना हमारे पास बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद 1000 रुपये है और मूल्यह्रास हमारे पास 100 रुपये है। तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से हमें क्या गिराना पड़ेगा, मूल्यह्रास को निकालना पड़ेगा। तो जो बच जाएगा हमारे पास वो रहेगा हमारा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, अर्थात 1000 में से 100 रुपये निकल जाएगा और 900 रुपये हमारे पास बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद रहेगा। दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं और इस प्रकार से हमें इन दोनों के बीच में संबंध का भी पता चलेगा, इन दोनों में किस प्रकार का संबंध है और आपस में किस प्रकार से दोनों भिन्न हैं। माना बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारे पास 900 रुपये है और मूल्यह्रास 100 रुपये है, तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर रहेगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसके साथ जब भी मूल्यह्रास जुड़ जाएगा तो हमारे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल कर आएगा। तो ये इस प्रकार से रहेगा, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर है 900 रुपये शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जमा मूल्यह्रास 100 रुपये इज इक्वल टू 1000 रुपये। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से और क्लियर तरीके से हमने जाना इन दोनों के बीच में क्या अंतर रहेगा शुद्ध और सकल धारणाओं में। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।
जय हिंद, जय भारत।